यहाँ पर हम देखें माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल वर्जन 3 लोको की विशेषता क्या है। तो वो हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल वर्जन 3 लोको। कंट्रोल वर्जन 3 लोको की विशेषताएं क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, विशेषताएं। तो माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 लोको में पहली विशेषता हम देखें। पहली विशेषता है इसमें कि MEP 660 कंप्यूटर लगा हुआ है। MEP 660 कंप्यूटर लगा हुआ है और लॉको से संबंधित खराबी आने पर डिस्प्ले यूनिट पर मैसेज आ जाता है। तो डिस्प्ले यूनिट में अगर लॉको से संबंधित खराबी आ जाती है तो डिस्प्ले यूनिट पर मैसेज आ जाता है कि लॉको में किस तरीके की खराबी आई है। तीसरी फैसिलिटी इसमें ये है कि फॉल्ट रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। जो भी फॉल्ट आता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको क्लियर करते समय हमें कम समय लगता है। चौथी इसकी फैसिलिटी ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हील स्लिप नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल व्हील स्लिप, तो ये भी इसका फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिकल व्हील स्लिप इसमें नहीं आता है। पांचवा इसका फ़ायदा ये है कि लोड मीटर पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता हमें नहीं है। लगातार हमें लोड मीटर पर ध्यान देने की आवश्यकता हमें नहीं है। छठवीं इसकी विशेषता है कि इसका मेंटेनेंस है वो कम है। मेंटेनेंस कम है। साथ और मेंटेनेंस कम के साथ में हम बात करें, सातवीं इसकी विशेषता है कि लोड स्टॉलिंग की संभावना कम है। लोड स्टॉलिंग, तो लोड स्टॉलिंग की संभावना यहाँ पर कम है। आठवां इसका फ़ायदा ये है कि इंजन कर्मीदल के कार्य करने में असमर्थ हो जाने पर, अगर इंजन कर्मीदल या LP या ALP कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो असमर्थ हो जाने पर गाड़ी स्वतः सुरक्षित खड़ी करने हेतु यहाँ पर VCD लगाया गया है। नौवां फ़ायदा ये है मॉडिफाइड प्री ल्यूब्रिकेशन और पोस्ट ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है। मॉडिफाइड प्री ल्यूब्रिकेशन एंड पोस्ट ल्यूब्रिकेशन, तो मॉडिफाइड प्री ल्यूब्रिकेशन और पोस्ट ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है। 10वां फ़ायदा इसका ये है कि इसमें हॉट इंजन आने पर इंजन अपने आप रेज होता है। जब भी हॉट इंजन आता है तो हॉट इंजन आने पर इंजन अपने आप रेज होता है। 11वां फ़ायदा ये है कि पावर ग्राउंड के समय पावर कम होना। जब पावर ग्राउंड होगा तो पावर ग्राउंड के समय इंजन बंद नहीं होता है। पावर ग्राउंड के समय यहाँ पर पावर कम होता है। 12वां फ़ायदा ये है इसमें एक्सटेंडेड डायनेमिक ब्रेकिंग फीचर है। एक्सटेंडेड डायनेमिक ब्रेकिंग फीचर, एक्सटेंडेड डायनेमिक ब्रेकिंग फीचर इसके अंदर है। 13वां फ़ायदा ये है कि रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोवन प्रोटेक्शन। रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोवन प्रोटेक्शन, ब्लोवन प्रोटेक्शन, तो रेक्टिफायर के रूप में फ्यूज यूज किए गए हैं। तो रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोवन प्रोटेक्शन है। यहाँ पर डिस्प्ले के द्वारा यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करना, तो डिस्प्ले के द्वारा हम ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। एक ये भी इसमें विशेषता है। इसमें एक समय में एक से अधिक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने की व्यवस्था है। डिस्प्ले के द्वारा ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एक समय में एक से ज़्यादा ट्रैक्शन मोटर हम आइसोलेट इसमें कर सकते हैं। और 16वां फ़ायदा ये है कि कोई भी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने के बाद लोड मीटर हमारा कार्यरत करता रहता है। लोड मीटर पर हमारा कार्य करना रोकेगा नहीं। कोई भी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के बाद भी लोड मीटर कार्यरत रहता है। और 17वां इसकी विशेषता ये है कि ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने के बाद भी लॉको SP कॉम्बिनेशन में स्टार्ट हो जाता है। किसमें? लॉको SP सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन, तो ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के बाद भी लॉको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टार्ट हो जाता है। ये भी
इसका फ़ायदा है। और बाकी और फ़ायदा हम देखें, जैसे कि और विशेषता है इसकी कि ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने के बाद भी ऑटो ट्रांजिशन आते हैं। क्या आते हैं इसमें? ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के बाद भी ऑटो ट्रांजिशन आते हैं, तो इसका फ़ायदा है। और एक यहाँ पर पावर सेंटर स्विच है, ये भी इसकी विशेषता है। क्या है? पावर सेंटर स्विच, ये भी इसका फ़ायदा है। एक इंटीग्रेटेड स्पीडोमीटर है जिसमें सारी स्पीड इंटीग्रेट करके दिखाता है। इंटीग्रेटेड स्पीडोमीटर, तो ये भी इसका फ़ायदा है। वाटर पंप फेल होने पर सुरक्षा की व्यवस्था इसमें है। वाटर पंप फेल होने पर सुरक्षा, वाटर पंप फेल होने पर सुरक्षा की व्यवस्था है, तो ये भी इसमें फ़ायदा है। और इंटेलिजेंट लो आइडियल फीचर है इसमें, इंटेलिजेंट लो आइडियल फीचर इसके अंदर है। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें फायर अलर्टर सिस्टम है। क्या है इसके अंदर? फायर अलर्टर सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। 24वीं इसकी विशेषता है कि लॉको ऑपरेशन सॉफ्ट की व्यवस्था है इसमें, लॉको ऑपरेशन सॉफ्ट की। अगली इसकी फ़ायदा ये है कि डिजिटल फ्यूल ऑयल मेजरमेंट सिस्टम, डिजिटल फ्यूल ऑयल मेजरमेंट सिस्टम, तो डिजिटल फ्यूल ऑयल मेजरमेंट सिस्टम है। फिर है डिजिटल एयर फ्लो मेजरमेंट सिस्टम, डिजिटल एयर फ्लो मेजरमेंट सिस्टम है। और अगला फ़ायदा ये है इसका कि सीसीवी ब्रेक सिस्टम है इसके अंदर, सीसीवी ब्रेक सिस्टम है। अगला फ़ायदा ये है ब्लेंडेड ब्रेकिंग है, ब्लेंडेड ब्रेकिंग, तो ब्लेंडेड ब्रेकिंग की फैसिलिटी इसके अंदर है। टीएफटी मॉनिटर यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर है इसके अंदर, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर है। और लॉको रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी एलआरएमएस, लॉको रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम एलआरएमएस की फैसिलिटी है। और इसमें कॉल्ड इंजन स्पीड लिमिट की व्यवस्था है, कॉल्ड इंजन स्पीड लिमिट, तो इसमें कॉल्ड इंजन स्पीड लिमिट की व्यवस्था है जिसमें ल्यूब ऑयल का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर इंजन की गति नहीं बढ़ती है। तो MEP 660 वर्जन 2 लॉको ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने के लिए, अगर वर्जन 2 की बात करें इसी मॉडल में MEP 660 वर्जन 2 लॉको में बात करें, तो ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने के लिए 6 टॉगल स्विच की व्यवस्था की गई है, 6 टॉगल स्विच। जबकि इसमें हम किससे कर सकते हैं? डिस्प्ले से ही इसमें ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि WDM 3D लॉको के अंदर 11 जो रोटेटिंग मशीन लगी हुई है वो कौन कौन सी हैं। WDM 3D लॉको में 11 रोटेटिंग मशीन कौन कौन सी लगी हुई है? पहली है ट्रैक्शन अल्टरनेटर, दूसरी है ऑक्सिलरी जनरेटर, 2 जनरेटर हैं और 4 मोटर हैं, 1 अल्टरनेटर, 2 जनरेटर हैं, 2 जनरेटर, 1 अल्टरनेटर, 2 जनरेटर और 4 मोटर, 4 नहीं 5 मोटर हैं, 5 मोटर है और 1 कॉइल है। तो हम ऐसे रख सकते हैं 125 ACGM। तो एक हमारी क्या है? एक हमारा है ट्रैक्शन अल्टरनेटर, एक है और एक है हमारी एडी करंट क्लच कॉइल, एडी करंट क्लच
कॉयल। तो एक है हमारा ट्रैक्शन अल्टरनेटर, एक है हमारा एडी करंट क्लच कॉयल। और दो जनरेटर हैं, दो जनरेटर कौन कौन से हैं? एक तो ऑक्सिलरी जनरेटर है, ऑक्सिलरी जनरेटर, और एक है हमारे पास में एक्साइटर जनरेटर, एक्साइटर जनरेटर। अब चार पांच मोटर कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास में ट्रैक्शन मोटर है, एक हमारे पास में फ्यूल पंप मोटर है, एक हमारे पास में क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर है, CCM क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर। एक है हमारे पास में VKBL डायनेमिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर, डायनेमिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर VKBL बोल सकते हैं इसको। और एक है हमारे पास में साइक्लोनिक मोटर, कौन सी है? साइक्लोनिक मोटर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये रोटेटिंग मशीन है जो WDM 3D लोको में काम में ली जाती है।